नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। सिटी पुलिस के साइबर क्राइम शोबे ने आवाम से सोशल मीडिया पर OLX और क्विकर के फर्जी इश्तिहारात के खिलाफ इंतबाह दिया और कहा कि वो कार, बाइक, मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक अशिया के सस्ते दामों पर फरोख्त करने के दावों के झांसे में न आए। पुलिस ने सिलसिले में अवामी शऊर की बेदारी के लिए आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद के पास बाद नमाज जुमा पम्फलेट तकसीम किए। इन पम्फलेट में आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो कोई चीज़ खरीदने से कबल उसके बारे में मालूमात हासिल करें और पेटीएम के बशमूल इलेक्ट्रॉनिक अदायगियों से गुरेज करें। शहर हैदराबाद के अपने ही बोराबंडा इलाके में बेशुमार दौरों के लिए मशहूर सारे शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज बस्ती दर्शन के तहत पेदम्मा नगर और ब्राह्मणवाड़ी वीकर सेक्शन बस्ती के लोगों से मुलाकातें करते हुए उनके मसाइल जाने और उन्हें हल कर देने का तयक़ुन दिया। और ख़ास तौर पर इस दौरे में उनके साथ आए बलदी, बरक़ी और आबरसानी के अहदेदारों को सभी इलाक़ों से कचरे की निकासी, सीवरेज का काम और CC रोड्स की तामीर जल्द से जल्द मुकम्मल करने के अहकामात भी जारी किए। इस मौके पर उनके साथ GHMC के डिप्टी कमिश्नर रमेश, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आशा लता, DE राजकुमार, HMW SSB के मैनेजर सुरेश के अलावा बहुत सारे TRS के कारकुन भी वहां मौजूद रहे। शहर हैदराबाद के आगापुरा में वाक़े जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल के पास से आज उस्मान और शाहरुख नामी दो नौजवानों को ज़ख्मी हालत में समाज में खूबसूरत समझे जाने वाले परिंदे मोर दस्तयाब हुआ, जिसे बड़ी मुश्किलों से पकड़कर महकमे जंगलात के हवाले कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि हमारी रियासत में जंगलात कामयाब हो जाने के वाज़ेह सबूत के साथ फिल्मी दुनिया और फोटोज़ में नज़र आने वाले परिंदे अब अवामी इलाक़ों में फंसते जा रहे हैं और हो सकता है कि इस वजह से मुस्तक़बिल में सारा खित्ता खुशखुशाली का शिकार भी हो सकता है। तो शाम में जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल का नज़दीक में एक ऐसा पीकाक मिल रहा बोल के मैसेज आया पुलिस स्टेशन को। इमीडिएटली मेरा कांस्टेबल की भी बजाय वो जाके वो पीकाक को लेके आ जाओ बोल के मैं भिजाया। उन्होंने लेके आया मेरे कांस्टेबल जाके। उनके साथ वो शाहरुख, मोहम्मद शाहरुख और वमन, वो दो आदमी न्यूज़पेपर वर्कर है, एक स्टूडेंट भी है। वो कम्युनिटी हॉल से जाकिर हुसैन नगर से उन्होंने भी आया। उन्होंने ऐसा पकड़ के मेरा कांस्टेबल के साथ पुलिस स्टेशन लेके आया। अभी वो फॉरेस्ट वाला को इंफॉर्मेशन दे दिए। फॉरेस्ट वाला आने के बाद उनको वो हैंड ओवर करते वो पीकाक उसको थोड़ा गिर गया बोला, वो लेग का ऐसा पैरा थोड़ा प्रॉब्लम बोल के ऐसा गिर गया बोला। और चेक करे तो वो भी है, दे देते वो फॉरेस्ट वाला को। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शोहरत याफ्ता मोजो टीवी की साबिका CEO रेवती को कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर महकमा पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए चंचलगुड़ा जेल में महरूस कर दिया था। उनसे मुलाकात के लिए तहरीक तेलंगाना में CM KCR की मदद करने वाले TJS के प्रोफेसर कोदंडाराम ने आज ख़वातीन की जेल जाकर उनकी मिजाज पुरसी की और वाक़यात की तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा TJS के रियासती लीडर्स
वेंकट रेड्डी, रमेश, ममता वगैरह भी मौजूद रहे। रियासत तेलंगाना के मोजो टीवी की साबिका सीईओ रेवती को जो चंचलगुड़ा की खवातीन की जेल में महरूज करके रखा गया था, टीजे सदर प्रोफेसर कोदंडराम के दौरे के बाद रिहा कर दिए जाने की खबर मिली है। रियासत तेलंगाना के शोहरत याफ्ता कोडंगल मंडल में नाम कमाने वाले कांग्रेसी लीडर रेवंत रेड्डी, जिन्हें अभी पार्लिमानी हल्के मलकाजगिरी की आवाम ने मुंतखब कर लिया है, वो आज अपने मंडल का दौरा किए, जिन्हें वहां की आवाम ने हाथों हाथ लेते हुए एक जुलूस की शक्ल में शिवाजी चौराहे से होते हुए लक्ष्मी नरसिम्हा गार्डन पहुंचाया। वहां पर रेवंत रेड्डी ने सभी को मुखातिब करते हुए बतलाया कि इस हल्के से सीएम केसीआर की बातों में आकर हरीश राव ने जो कारकर्दगी दिखाई थी वो सिर्फ इन्हें हराने के लिए थी। इन्हें ना ही आवाम से कोई दिलचस्पी थी और ना है, और ना ही टीआरएस पार्टी को अपने लीडरों से कोई दिलचस्पी है। और सभी देख सकते हैं कि अभी हरीश राव का क्या हाल है, लेकिन इन्हें अभी भी इस हल्के से खुलूस है, मोहब्बत है और प्यार है, और इसकी तरक्की के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हुए वहाँ की आवाम को राहत पहुँचाएंगे। रियासत तेलंगाना के ज़िले महबूब नगर की सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रेमा राजेश्वरी ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि हालिया वहां के इलाके से एक 2 माह के मासूम को अगवा कर लिया जो गया था, उसे बरामद कर लिया गया है। मुल्क में नोटबंदी और जीएसटी के चलते कुछ बदमाशों ने उसे 10,000 में फरोख्त कर दिया था। महकमा पुलिस ने बच्चे को बरामद कर उसे माँ बाप के हवाले करते हुए बतलाया कि उनके चेहरों की मुस्कुराहट और खुशी महकमे पुलिस का सरमाया बनी है। चलिए, सालों के बाद फ्रेंडली पुलिस के इस जुमले को महकमे पुलिस ने सच कर दिखाया है। मुल्क में नोटबंदी और जीएसटी के बाद जो गैर कानूनी कारोबार कभी कभार पकड़े जाते और समाज के रूबरू आते थे, उनमें अभी ज्यादती आ गई है। शहर हैदराबाद के रचागुंडा कमिश्नरेट के मलकाजगिरी जोन की एसओटी के अहदेदारों ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुकामी पुलिस की मदद से मेडीपल्ली पुलिस हदूद में वाक़े बोडूपल के संध्या रेसिडेंट पर धावा करते हुए एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया और इस कारोबार में मुलविस खातून ऑर्गेनाइजर 22 साल निम्मरा बोइना और एक नौजवान कस्टमर 24 साल एच रमेश के साथ साथ 2 मुतासरा लड़कियों को भी गिरफ्तार कर लिया और कुछ इस सिलसिले का सामान भी जब्त किया। इस धावे में एडिशनल डीसीपी जे सुरेंद्र रेड्डी की निगरानी में एसओटी के इंस्पेक्टर जी नवीन कुमार, एसआई केएस रतनम ने अपने और मुकामी पुलिस के अहदेदारों की मदद के साथ हिस्सा लिया। भगवान देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, एमएस ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, एमएस ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. लोकसभा में कांग्रेस के कायद अधीर रंजन चौधरी ने आज कर्नाटक के सियासी बहरान पर तहरीक इल्तवा पेश की, जिसपे स्पीकर ओलाराम ने मुस्तरद कर दिया। उसके बाद कांग्रेसाई के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। अधीर रंजन चौधरी ने चीफ मिनिस्टर कर्नाटक एच डी कुमारस्वामी को तहरीक एतमाद का आउट लेने गवर्नर की हिदायत को गैर दस्तूरी करार दिया। उन्होंने पूछा कि हमारे सदर जमहूरिया पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान
कौन से मसाइल कब उठाए जाएं, क्या इसकी हिदायत देते हैं, तो फिर गवर्नर ये काम किस तरह कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रियासती असम्बलियों को अपने काम काज की आज़ादी हासिल है। क़बलती RTI कानून में तरमीम से मुताल्लिक़ बिल पर तकरीर करते हुए अधीर रंजन ने उसकी शदीद मुखालिफत की और कहा कि इस तरमीमात के बाद RTI के कानून का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया, ये हमारी रूल्स के मुताबिक नहीं लिया गया। अंडर रूल 74, सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट अंडर रूल 74 इट हैज बीन स्टेटेड दैट प्रोवाइडेड फर्दर that no such motion shall be made until after copies of the bill have been made available for the use of members, and that any member may object to any such motion being made unless copies of the bill have been so made available for 2 days. Sir, I am reiterating you, 2 days before the day on which the motion is made, and such objection shall prevail unless the speaker allows the motion to be made. Sir, yes, sir, as per call sector, sir, I am also referring the call sector 66 page call sector. A bill is not included in the list of business for introduction until copies of the bill have been made available to members at least 2 days before the day on which it is proposed to be introduced. Sir, this requirement is waived by the speaker in respect of appropriation bill. But sir, in this, sir, the minister, ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमें 2 दिन की ये मौका नहीं दिया गया। सर, सबसे बड़ा रूल्स के मुताबिक ये नहीं हुआ। दूसरी बात सर, ये जो बिल में जो संशोधन लाना चाहते हैं, ये सर हमारे लिए बड़ा खतरनाक साबित होता है। सर, ये सूचना की अधिकार हमारा फंडामेंटल मतलब मौलिक अधिकार होते हैं, और ये मौलिक अधिकार को हनन करने की ये कोशिश हो रहे हैं। जैसे कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन बिल में जो प्रपोज किया जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, टर्म्स ऑफ सर्विस, एमोल्यूमेंट, ड्यूरेशन ऑफ टेन्योर, इंफॉर्मेशन कमीशन एक्सेट्रा। सर, पहले ये फिक्स टेन्योर था 5 इयर्स इलेक्शन कमीशन को, ये अभी सरकार तय करेगी। सैलरीज अलाउंस, अदर टर्म्स ऑफ सर्विस was same as election commission, and for election commission it is same as judges of the Supreme Court, High Court. माननीय सदस्य, पूरी डिटेल तो बिल में बोल लेना, फिर बिल में क्या बोलेंगे अभी आप बोलेंगे। सर, मैं छोटा सा सर, ये कमीशन तो इसकी लाने की हम चाहते हैं कि कमीशन पे सरकार की हस्तक्षेप ना रहे। ये सरकार कमीशन पे हस्तक्षेप करना चाहते हैं, इनके ऊपर दबाव डालना चाहते हैं, और इनकी जो सभी इनकी जो फ्रीडम है, इनकी जो आजादी है, ये आजादी को खत्म करना चाहते हैं। सर, लास्ट एक पॉइंट सर, लास्ट एक पॉइंट माननीय सदस्य, सर, लास्ट एक पॉइंट सर, माननीय सदस्य, अपनी बात सर, इन फैक्ट द स्टैंडिंग कमिटी ओपाइन, सर, जस्टिस इन फैक्ट स्टैंडिंग कमिटी ओपाइन इंफॉर्मेशन कमीशन इज एन इम्पोर्टेंट माननीय सदस्य अंडर द एक्ट। सर, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के हुकाम ने आज सुबह करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मुलजिम IMA के CEO
मंसूर खान को दिल्ली के एयरपोर्ट पर उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जबकि वो दुबई से वहां पहुंचे थे। उन पर सरमाकारों को 2,500 करोड़ रुपए से जायद का चूना लगाने का इल्जाम है। मंसूर खान जून में मुल्क से फरार हो गया था। कर्नाटक हुकूमत की तरफ से इस धोखाधड़ी की तहकीकात के लिए कायम करदा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का कहना है कि उसने अपने मुख्तलिफ ज़राए से मंसूर खान पर दबाव डाला था कि वो हिंदुस्तान वापस हो जाए और ख़ुद को कानून के हवाले कर दे। SIT के चीफ रवि गौड़ा ने बताया कि मंसूर खान को बहुत जल्द बेंगलुरु ला लिया जाएगा। उनके खिलाफ 1 लाख से ज़्यादा अफराद ने शिकायत दर्ज करवाई है, जिनका कहना है कि उन्होंने IMA जेवल्स और दूसरी 17 कंपनियों में 4,000 करोड़ रुपए की सरमाकारी की थी। एक वीडियो बयान के जरिए मंसूर खान ने अपनी कंपनी के दिवालिये के बारे में बताया था कि साबिक वजीर रोशन बेग और दूसरे आला सरकारी अहदेदार इसके लिए जिम्मेदार हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई दिनों से मैं हिंदुस्तान लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी तबीयत नासाज होने की वजह से और मेरा कार्डियक और डायबिटिक इशू आउट ऑफ कंट्रोल रहने की वजह से तकरीबन 1 महीने से मैं बेड रेस्ट में रहा और पैल्पिटेशन थोड़ा आज कंट्रोल में रहने की वजह से आज ये वीडियो बना पा रहा हूँ मैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं जल्द से जल्द हिंदुस्तान वापस आऊँगा, लेकिन मेरी कार्डियक का ट्रीटमेंट सही से ना होने की वजह से जो 3 ब्लॉक्स हैं वो ग्रोथ होके 90% और 80% ब्लॉकेज बढ़ गए हैं और डायबिटिक लेवल भी 600 के नीचे नहीं उतर रहा था। तो मेजर प्रॉब्लम था, आई कुडंट अफोर्ड मेडिकल एक्सपेंडिचर हियर, लेकिन फिर भी बहरहाल इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अगले 24 घंटों के अंदर इंशाअल्लाह मैं हिंदुस्तान वापस आ जाऊंगा ऑन माय ओन विल। मुझे हिंदुस्तान की जुडिशरी पे पूरा यकीन है। मैं आने का पूरा बंदोबस्त कर रहा हूं अगले 24 घंटे में इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मेरा हिंदुस्तान छोड़ के जाना ही एक बहुत बड़ी गलती थी जो मैं हरगिज़ नहीं जाना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसे हालात बन गए जिसकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। जो प्रेशर एंटी सोशल एलिमेंट्स और पॉलिटिशियंस ने बना दिया था उसकी सबब मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से निकलना पड़ा और अभी तक मुझे ये भी नहीं मालूम है कि मेरी फैमिली कहाँ है, किस हालत में है। कोई उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कोई सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है मेरा। लेकिन इंशाअल्लाह मुझे हिंदुस्तान की जुडिशरी पे पूरा यकीन है और मैं कोशिश करके इंशाअल्लाह अगले 24 घंटे में हिंदुस्तान को मैं वापस आऊँगा। और एक मैंने जितना मुझे याद रहा उसकी एक मैंने लिस्ट बनाई है जिससे हम हमारा सारा पैसा रिकवर कर सकेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ द जुडिशरी। और हमारे जो मूवेबल नॉन मूवेबल एसेट्स हैं और जो पैसा ब्राइब्स या एक्सटॉर्शन के ज़रिए से हमसे ले लिया गया था उसको अगर हम रिकवर कर लें जुडिशरी के ज़रिए से, जैसे मैं वहाँ आऊँगा मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे डिटेल्स डिपार्टमेंट को दे दूँगा और इंशाअल्लाह मैं पूरा ताउन दूंगा जुडिशरी के साथ और अथॉरिटीज़ के साथ ताकि जल्द से जल्द हम इस पैसे को रिकवर कर सकें। ऑलरेडी ये जो पैसा है और जो हमारे एसेट्स हैं इसको लिक्विडेट कर देंगे तो बहुत सारे क्लाइंट्स का हमारा पैसा हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसको कोर्ट के ज़रिए से लिक्विडेट करके आपके अकाउंट तक पहुंचा सकते हैं इंशाअल्लाह। जिसकी वजह से मैं वहाँ आ रहा हूँ अभी और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह आप भी अपना ताउन मुझे देंगे
मैं तो कई मर्तबा आप लोगों की ताउन और मदद और आपके साथ की दरख्वास्त कर चुका हूँ। खुदा के लिए, अल्लाह के लिए, आप अपने आप के लिए अपनी जिहालत और अपना गुस्सा और गाली गलोच को आप संभाल के रखिए। मैं आ रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, मेरा और कोई मकसद नहीं है। मैं इंशाअल्लाह आपके ताउन से ये केस लड़ूंगा, जबकि फ़िल वक्त मेरे पास केस लड़ने के लिए लॉयर तक नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह अगर मैं वहाँ आऊँगा, अल्लाह अगर मुझे सेहत देता है तो कोई ना कोई रास्ते खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि हमारे पास इतने एसेट्स हैं और इतना पैसा जो मैंने लिस्ट तैयार की हुई है, जो मैं अथॉरिटीज़ के साथ शेयर करूँगा, वो पैसा हम रिकवर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द वो सारा पैसा आपके अकाउंटों में ट्रांसफ़र हो सकता है। आप थोड़ा सा सब्र रखिए और मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए आ रहा हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, मुझे इमीडिएट कार्डियक ऑपरेशन करना ज़रूरी है, 3 ब्लॉक्स को हटाना ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं प्रोसीजर करा सकूं। अगर मैं करा भी लिया तो मैं अगले 1-1.5 महीने तक फिर उधर नहीं आ पाऊंगा। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं उधर आ जाऊं और ये मसला हल हो जाए। उसके बाद अगर मेरी मौत भी अल्लाह नसीब में लिखा है तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं, मैं इंशाअल्लाह सुकून से अपनी आखिरी सांस लेके मैं चला जाऊंगा। बस आप थोड़ा सा यकीन रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आने के बाद अल्लाह ये मसला हमारे लिए हल कर दे। इंशाअल्लाह अगले 24 घंटे में मैं हिंदुस्तान आने की पूरी कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह टिकट का भी इंतज़ाम मैंने कर रखा है। इंशाअल्लाह मैं आके अथॉरिटीज़ के साथ मिलके काम करूंगा और उनके साथ पूरा इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोगों का पैसा आपके अकाउंट्स तक पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह खैर। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासत कर्नाटका में सियासी ड्रामेबाजी आज उस वक्त उरूज पर देखी गई जब HD कुमारस्वामी की गठबंधन हुकूमत को अक्सरियत साबित करने का आज जो वक्त दिया गया था, 1:30 बजे की पहली डेडलाइन खत्म हो जाने के बाद वहां के गवर्नर ने मजीद वक्त बढ़ा दिया और CM पर दबाव भी डाला कि आज ही के शुभ अवसर में वो अपनी अक्सरियत साबित कर दें। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश सदर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बागी अरकान को सेशन की कार्रवाइयों से दूर कर देने के लिए इसे पार्टी की अड़चन बताया है।
मरकजी बीजेपी हुकूमत ने अपने ही सुप्रीम कोर्ट से एनआरसी की तारीखों में तौसी करने की सिफारिश की है और बतलाया कि भारत को मुहाजिरीन का मुल्क क़तई नहीं बनने दिया जाएगा और यहाँ के सारे घुसपैठियों को क़तई निकाल बाहर कर दिया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को रखी गई है। भारत की लोकसभा में आज हुकूमत ने एक ऐसा बिल लाया जिसके तहत अब आगे से गैर कानूनी तौर पर बिना कायदे के चलने वाली योजनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। ट्रांसजेंडर के प्रोटेक्शन राइट्स बिल 2019 और आरटीआई का भी एक बिल सेशन में पेश कर दिया गया, जिनमें से पहला वाला बिल आज ही पास कर देने की खबर मिली है। I rise to move for leave to introduce a bill to provide for a comprehensive mechanism to ban the unregulated deposit schemes other than deposits taken in the ordinary course of business and to protect the interests of depositors and for matters connected therewith or incidental thereto. बीजेपी पार्टी से हाथ मिला लेने वाले सीएम नीतीश कुमार के बिहार में भारी बारिश की वजह से जो नदियां खतरे के निशान के ऊपर चल रही थी उनमें आज कुछ कमी वाक़ई हुई है, लेकिन सैलाब के हालात में कोई सुधार नहीं आया। सरकारी खबर के मुताबिक अभी तक इस सिलसिले में 88 लोगों की मौत वाक़ई हुई है, जबकि वहां के महकमे मौसमियात ने मजीद भारी बारिश की भी पेशकयासी कर दी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।